Assalamu alaikum. In first year zoology today we are going to start revision of chapter number 2, that is biological molecules, and it is our lecture number 2. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 ईयर के हिसाब से, क्योंकि मोस्टली जो है इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ जो है 10 ईयर में आती है. सो वाटर जो है, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए तमाम लिविंग सेल के लिए, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना. तमाम जो लाइफ है वो बेस ही वाटर पे करती है. अगर आप देखें तो हमारी बॉडी का जो है, हमारी बॉडी और इवन हमारे सेल जो है ऑलमोस्ट 70 to 90% जो है वाटर से फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना. इवन हम तो लिविंग थिंग है, अगर आप नॉन लिविंग थिंग को देखें तो अर्थ है, तो अर्थ भी जो है 70% जो पोर्शन है वो वाटर का है. मीन्स 70% वो वाटर से फॉर्म हुई है, तो मीन्स ये वाटर जो है पे ही वाटर पे ही लाइफ बेस करती है. कुरान को भी देखें तो आप कुरान में भी यही बोला गया है, यही कुरान भी यही कहता है कि हमने पानी से तमाम जानदारों को पैदा किया. तो मीन्स वाटर जो है बेस, लाइफ बेस वाटर पे करती है. इसका केमिकल फार्मूला H2O है, जिसपे मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना. इसके अलावा जो है वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना. क्या मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स, कि ये आपके पास जैसे कि हमने कहा कि इसमें ऑक्सीजन है 1 और 2 हाइड्रोजन है, तो इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स बीच में होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, अच्छा आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स के बारे में सुना होगा कि हर सब्सटेंस की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स होती है. तो अगर कोई भी सिमिलर अगर सब्सटेंस है, तो उनकी जो है, जैसे अगर इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको जो है ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों की सेम है, तो ये जो है न्यूट्रल रहेगा. लेकिन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स है वो क्या है, हायर है, किससे, हाइड्रोजन से ज़्यादा है. तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है पुल्ड करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो इसके यहाँ पे क्या होगा कि पार्शल नेगेटिव साइन आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसलिए इसको बोलते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. इसका मतलब इट्स मीन दैट इट हैज़ अ स्लाइटली नेगेटिव एंड दैट इज ऑक्सीजन एटम, एंड अ स्लाइटली पॉजिटिव एंड दैट इज हाइड्रोजन एटम. अच्छा, दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड डायपोल. अच्छा, ये जो दो यहाँ पे दो पोल फॉर्म हुए हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल फॉर्म हुए, तो उसको बोल रहे हैं डायपोल. ड्यू टू पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी की वजह से जो H2O है मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना. मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये H2O, ठीक है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये है वाटर मॉलिक्यूल. तो जो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फोर्स है वो ज़्यादा है, तो क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो मीन्स सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर कोई यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल होगा वाटर का, तो वो उसको भी जो है उसका ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन को आपस में अट्रैक्ट करेगा, मीन्स बॉन्ड करेगा, तो आपस में जो है ये होल्ड रखेगा, ठीक है ना. तो ये इनका जो है एक ही यूनिट बन जाएंगे, एक यूनिट की तरह ये फॉर्म जो है एक्ट करेंगे, ठीक है ना. तो इस बॉन्ड को, जो ये बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. कोवलेंट बॉन्ड तो ऑलरेडी होता है, लेकिन ये दूसरा जो बॉन्ड है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर की. सबसे पहले जो है इट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट, ठीक है ना, मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये पॉलर वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ठीक है ना. तमाम पॉलर सब्सटेंस जैसे सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल सॉल्यूट का वाटर है, शुगर है, इसके अलावा सॉल्ट है. मीन्स ज़्यादातर चीज़ें जो है, ज़्यादातर सब्सटेंस जो है वाटर में पॉलर सब्सटेंस जो है वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है ना. इस तरह ये पॉलर सब्सटेंस तो डिज़ोल्व होती हैं, कुछ नॉन पॉलर सब्सटेंस भी इसमें डिज़ोल्व होती है, तो इसलिए इसको बेस्ट सॉल्वेंट बोलते हैं, मीन्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है ना. क्योंकि सारे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो गो ऑन विद द सेल टेक प्लेस इन द एक्वेयस सोल्यूशन. एक्वेयस मींस वाटर सोल्यूशन, मतलब वाटर सोल्यूशन में जो है उनके वर्क करते हैं. द एबिलिटी ऑफ वाटर टू एक्ट एज सॉल्वेंट इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इसलिए जो है वाटर की एबिलिटी जो है क्या है कि तमाम लाइफ के प्रोसेस के लिए जो है बहुत ही जो है ज़रूरी है, ठीक है ना. इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये जो है बेस्ट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है सेल के वो कहाँ होते हैं, एक्वेयस मीडियम में, मीन्स वाटर में ही परफॉर्म हो रहे होते हैं. देन नंबर 2 है हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है ना, अगर आप उसका टेम्परेचर चेक करें, आप उसका टेम्परेचर आपके पास 10 सेंटीग्रेड है, ठीक है ना. तो आप चाह रहे हैं कि उस 1 ग्राम को आप टेम्परेचर
11 सेंटीग्रेड करें तो कितना कितना यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 1 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है बढ़ सके, ठीक है ना। तो 1 ग्राम के लिए जितना 1 ग्राम को में 1 सेंटीग्रेड हीट रेस करने के लिए, टेम्परेचर रेस करने के लिए जितनी आपको एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर आप 1 ग्राम 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करना चाहें तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट। तो ये अच्छा, तो यहाँ वाटर की बात हो रही है, हर सब्सटेंस की अलग अलग जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, हाई है। मीन्स वाटर बहुत आसानी से जो है हीट नहीं होता, इसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है इसको रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है वार्म अप होने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये हमारा जो मोस्टली जो वर्क हो रहा है बॉडी में वो वाटर पे ही हो रहा है। तो अगर बहुत जल्दी से इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो अंदर जो काम हो रहा है, जो एंजाइम्स है तो वो स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, तो फिर उनके वर्किंग पे क्या होगा कि इन्फ्लुएंस होगा, मीन्स सही से वो काम नहीं करेंगे। तो इसी की प्रॉपर्टी की वजह से कि ये जो है बहुत जल्दी हीट नहीं होता, तो हमारा जो सेल के प्रोटोप्लाज्म है वो जो है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है वाटर हीट नहीं होता। इसको हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड, टेम्परेचर रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। देन थर्ड वन है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम बात ये जैसे पहले हमने बात की कि उसकी जो है हमें इसको वार्म करने के लिए जो है ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह वाटर को लिक्विड फॉर्म में क्योंकि होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है हमें हीट देनी होती है, ठीक है ना। जब हीट देते हैं तो हमें एक ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तभी ये वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब आसानी से ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस तरह, अगर लिक्विड को आप आइस में चेंज करें, इसको जो है सॉलिड में चेंज करें, तब भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो हो रहा है ये प्रॉपर्टी है कि मतलब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगा और टेम्परेचर चाहिए होगा, और फिर लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर को गिराना पड़ेगा। तो ये क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो इनमें जो बॉन्ड हमने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे में अट्रैक्शन इनमें होती है, तो आपस में एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं। तो इसलिए इनको जो है तोड़ना, इनको कन्वर्ट करना जल्दी लिक्विड को ईजिली गैस में और लिक्विड को इजीली सॉलिड में काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। इस तरह जो है वाटर नीड लॉस्ट अलॉट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है आइस के फॉर्म में आने के लिए, ठीक है ना। इसलिए की वजह से जो मतलब हमारे जो अंदर जो सिस्टम जो चल रहे हैं, तो हमारे इजीली सेल जो है हमारे फ्रीज नहीं होते, वरना अगर इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो ईजिली हमारे सेल फ्रीज हो जाते जो है, और ईजिली जो है ना एवेपोरेट हो सकते थे, ठीक है ना। देन जो है आपका फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, इट एक्ट एज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल जी, वाटर जो है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है, बिकॉज इट एक्ट वो जी ये मॉलिक्यूल वो सब्सटेंस जो कि बहुत एसिड एंड बेस की तरह जो वर्क करता है, एक्ट करता है, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है ना। एसिड क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन आइंस, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एसिड। और बेस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो और फॉर्म करेगा OH आयन, तो उसको बोलते हैं हम बेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, तो HCl को आप जो है अगर वाटर में डालेंगे तो ये जो है हमें देगा हाइड्रोजन आयन प्लस आयन एंड Cl माइनस। तो ये जो है क्या है, अब समझ आएंगे कि क्या है, ये है एसिड। इसी तरह सेम जो है आप कोई और सब्सटेंस लेंगे NaOH, इसको आप अगर वाटर में डालें तो ये जब ब्रेक होगा तो हमें क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब ये OH नेगेटिव है तो मीन्स हमें दे रहा है, तो क्या मतलब ये जो है बेस है, ठीक है ना। यहीं पे आप देखें कि ये वाटर है, वाटर हमें H प्लस आयन भी दे रहा है, तो मीन्स ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, और ये OH माइनस आयन दे रहा है तो ये मीन्स हमें बेस की तरह भी एक्ट करता है। सेम यहाँ पे
दो वाटर है, इसको ब्रेक जब किया तो OH आइंस दे रहा है, तो मीन्स ये जो है बेस है, ठीक है ना। तो मीन्स जब इसको हम एसिड के साथ जो है रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है ना एज अ बेस वर्क करेगा। फिर इसको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो है फिर ये एज अ एसिड जो है वर्क करेगा। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट एज अ बफर। व्हाट इज़ बफर? बफर जो होता है वो प्रिवेंट करता है टू प्रिवेंट चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज लाने से रोकता है। पीएच क्या होती है, आपको हमने एंजाइम चैप्टर में हमने पढ़ा था पीएच स्केल का। पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। और पीएच हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो पीएच क्या होगी? कम होगी। और हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। कोई भी सब्सटेंस जब होता है अगर उसकी पीएच जो है कम आए, मीन्स यहाँ पर आए, तो वो मीन्स वो एसिड है। और अगर कोई मतलब इसमें जो है क्या है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। और इस तरह कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच जो है 7 के बाद आए तो वो क्या होती है? वो बेस होती है। मीन्स अब पीएच ज़्यादा है तो क्या है? मीन्स इसमें हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो जैसे कि यूरिन है तो उसका पीएच 5 है तो मीन्स वो एसिडिक है। इस तरह सलाइवा जो है वो 7 के बाद उसकी आता है तो वो जो है बेस है। ब्लड जो है हमारा क्या है? वो 7 मतलब न्यूट्रल पे आता है। तो हर चीज़ इस तरह एंजाइम भी एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। तो ये जो वाटर जो है एक्ट करता है एज अ बफर। बफर मीन्स के पीएच में चेंज लाने से इसको रोकता है, मतलब कि हमारे पीएच में चेंज ना आए। और पीएच में क्योंकि चेंज अगर आए, कोई भी कम में ज़्यादा हो, जो स्पेसिफिक पीएच है उससे कम में ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होती है, बहुत नुकसान होता है। एंजाइम जो है वर्क नहीं करते। जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करते हैं। तो फिर जब वर्क सही से नहीं होगा तो हमारे बॉडी की जो है फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो बफर अगर आप देखें तो जैसे कि फूड आइटम आप लेते हैं, ठीक है ना, तो एक टाइम तक जो है उनका टेस्ट अच्छा रहता है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट होती है कि उसके बाद जो उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बफर डला होता है। फिर जब तक बफर में जो है एबिलिटी होगी, उस जो टाइम होगा तो वो उसको जो है चेंज नहीं लाएगा। जब उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, मीन्स अब उसकी जो है एबिलिटी ख़त्म हो गई है, उसको जो है उसके टेस्ट में चेंज लाने से अब नहीं रोक सकती। तो क्या होगा कि फूड जो है उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो वाटर भी जो है यहाँ पे एक्ट करता है एज अ बफर। देन है कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोसेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल ये जो है H है, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में जो फोर्स होगी जो आपस में इसको अट्रैक्ट करेगी, ये होगी क्या होगी? ये कोहेसिव फोर्स होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम मॉलिक्यूल है, मीन्स तो ये क्या है? ये कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म चेन। इस तरह जो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं चेन फॉर्म करने के लिए। फिर ये जो चेन है ये जो है ना ब्रेक नहीं होती और हेल्प करती कि फ्लो हो फ्रीली, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये क्यों हो रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है, जिसके हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ओके, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें जो है क्या एडहेसिव फोर्स भी होती है। एडहेसिव फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, ट्यूब में जो है यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कोहेसिव फोर्स है। लेकिन जो ये जो वेसल है इसके साथ जो वॉल है, इसके पास यहाँ भी कोई फोर्स होगी जो वाटर जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स जो होती है ये होती है एडहेसिव फोर्स। तो मतलब इसमें जो है कोहेसिव फोर्स भी है और एडहेसिव फोर्स भी जो है इसमें सरफेस में होती है, ठीक है ना। और ये किस काम आती है? वाटर इज़ एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट के काम में आती है कि वाटर जो है ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। कि अगर आप एग्जांपल है प्लांट की, कि प्लांट में जो रूट होता है तो यहाँ पानी डालते हैं तो पानी जो है ऊपर लीफ तक, और क्योंकि प्लांट या ट्री तो बहुत ज़्यादा जो है इनकी हाइट ज़्यादा होती है, हो भी सकती है, तो वाटर कैसे ऊपर? तो वो इसी फोर्स के कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में वो एक दूसरे को अटैक करते हैं तो वो ऊपर मूव करते हैं। साथ साथ में जो इनकी जो वॉल्स है यहाँ पे जो है एडहेसिव फोर्स होती है और उनको जो है ऊपर ट्रांसपोर्ट होने में आसानी होती है। उसमें उसका जो है जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो है जो उनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो वो इसी वाटर के ज़रिए, इसी दोनों फोर्स के ज़रिए जो ऊपर जो है मूव करते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड। तो लिपिड भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10 ईयर में ये भी जो है काफ़ी टाइम जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि हाँ बस टाइम भी कम है तो ये पहले रिवाइज इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो लिपिड क्या है? लिपिड जो है
इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है ये होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फ्लूइड साइंटिस्ट ने 1943 में प्रपोज किया था वर्ड लिपिड को कि ये नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है कि नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉलेबल है वाटर में और इनसॉलेबल है वाटर में, मतलब ये वाटर में इनसॉलेबल होगा, सॉलेबल नहीं होगा। और सॉलेबल किस में होगा? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलेबल होगा, लेकिन वाटर में ये इनसॉलेबल है। क्यों? क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा है कि जो एक जैसे होंगे तो वो एक जैसे ही रिएक्ट करेंगे, तो ये जो है वाटर में इनसॉलेबल होगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब अगर अल्कोहल ले लें हम तो इसमें ये क्या होगा? इसमें सॉलेबल होगा। इसके अलावा ये कंपाउंड जो है इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट में भी पाई जाती हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि लिपिड्स में जो ऑक्सीजन का रेशो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन का वो इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि रेशो उसका बहुत कम होता है। अगर हम फार्मूला देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फार्मूला है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। तो मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये एक लिपिड है। लिपिड में आप देखें कि कार्बन जो है 57 है और हाइड्रोजन जो है वो 10 और ऑक्सीजन जो है 6 है। मीन्स यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, ऑक्सीजन इतना कम है और कार्बन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है? लिपिड है। तो ये फ़र्क है, बाकी तीनों चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि लिपिड में जो है ऑक्सीजन जो है रेशो उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ लिपिड 4 जो है इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड के, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है एसाइल ग्लिसरॉल, फैट और ऑयल, जिसको भी कहते हैं वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड एंड टर्पेनॉइड। ये 4 ग्रुप है, इनमें से जो है हम आज एक डिस्कस करेंगे और जो बाकी 3 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 है एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको फैट एंड ऑयल भी कहते हैं। दिस इज ऑयल एंड दिस इज फैट। दीज आर फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। दोनों जो है प्लांट्स और एनिमल में जो है मिलते हैं, होता है, ठीक है ना। प्रोवाइड करता है एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जो लिपिड है प्रोवाइड करता है। अगर हम आप कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक है ना, थोड़ा सा जो है क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लें और सेम क्वांटिटी में जो है आप लिपिड लें, तो कार्बोहाइड्रेट जो है फॉर एग्जांपल आपको 100 जूल्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो सेम क्वांटिटी जो लिपिड की अगर आप ले रहे हैं तो वो जो है आपको जो क्या है, ये जो एसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये क्या कि ये जो है आपको 200 मीन्स डबल जो है कार्बोहाइड्रेट के डबल जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ये कहाँ यूज़ होती है एनर्जी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये इट इज़ ऑल्सो रिच इन केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। यही बात हो कि when we compare an equal amount of acyl glycerol contain over twice the energy content than कार्बोहाइड्रेट के डबल जो है ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इस तरह अगर एक हेल्दी पर्सन की हम बात करें तो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में 16 kg ऑफ फैट होता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन, ठीक है ना, जो कि किस इक्विवेलेंट होता है 1,44,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो एक नॉर्मल पर्सन में 16 kg ऑफ फैट जो है अगर है तो वो इक्विवेलेंट है किसके? 1,44,000 कैलोरीज के जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, एसाइल गैलेस्ट्रॉल जो है कैसे बनता है? ये दो चीज़ इसमें होती है, एक होता है गैलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स और इसमें इसके अलावा जो है 3 फैटी एसिड जो है इसमें होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई एसाइल गैलेस्ट्रॉल और एसाइल गैलेस्ट्रॉल भी इसे कहते हैं। तो फैटी एसिड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें जो है COOH इस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक का जो है क्या होता है? कार्बन की चेन फॉर्म होना, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो ये क्या है? ये फैटी एसिड है, ठीक है ना। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चेन होती है उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो इसमें 3 जो है फैटी एसिड जो है लिंक करते हैं एक साथ। जैसे कि एक गैलेस्ट्रॉल है, ये एक गैलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है? ये 3 फैटी एसिड जो है 3 की चेन जो है यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है ना। तो उसको इसलिए बहुत ट्राई गैलेसेरॉइड भी कहा जाता है।
अच्छा, ये जो इनके अंदर जो बॉन्ड होता है, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक होते हैं, एक में सिंगल बॉन्ड होता है, एक में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड बोलते हैं। तो ये दे आर टू टाइप्स ऑफ एसाइल गैलेस्ट्रॉल। सैचुरेटेड गैलेस्ट्रॉल जिसको फैट कहते हैं, और अनसैचुरेटेड इसको जो है ऑयल्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या फ़र्क होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें होता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं, और इसमें क्या आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस ये है। देन है इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। यहाँ इनमें अनसैचुरेटेड जो होता है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड में होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। थर्ड, कि जब इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, फैट जो है सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर ऑयल को हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। फोर्थ जो है, दीज आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, ये प्लांट्स में मिलता है। एनिमल्स में जो है एग्जांपल्स की है स्टीरेन, जो कि बीफ और मटन में होता है, और इसका फार्मूला जो है ये इसका फार्मूला है। इस तरह ये कहाँ प्लांट में होता है, जिसको ऑयल कहते हैं, लिनोटीन एग्जांपल है इसकी, ये इसका फार्मूला है। और ये कॉटन सीड में जो है से मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपकी दोनों की डिफ्रेंशिएशन जो है हो गई, कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और ये जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ये रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एनिमल्स में होता है और ये प्लांट्स में होता है। दैन ये आप सैचुरेटेड एसिड है, इसमें आप देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप इससे इसको पहचानेंगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड है। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया सिर्फ फैटी एसिड का एक ही ग्रुप डिस्कस किया, जो बाकी रिमेनिंग ग्रुप है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और दोनों टॉपिक जो आज वाटर और लिपिड दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 ईयर के हिसाब से जो है, और जो है लिपिड का लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है ज़्यादातर मोस्टली, और वाटर की भी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है आती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से जो है समझना है, अच्छी तैयारी करनी है। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।